हड़प्पा सभ्यता की मुहरें मुख्य रूप से किस पत्थर से बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा खड़ी खड़ी पत्थर या सेलखड़ी इसी का नाम है। अब एक था चौट नामक पत्थर। चौट नामक पत्थर से बाट बनाया जाता था। बाट। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के वो स्थल है कालीबंगा, जो आज राजस्थान में है। अब यहाँ से देखिए, धौलावीरा से उत्तम जल निकासी का प्रमाण मिला है। लोथल से बंदरगाह मिला है। लोथल से बंदरगाह, यहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। यहाँ से बनावली जो हरियाणा में पड़ता है, यहाँ से हल के प्रमाण मिले हैं। हल। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो हड़प्पा लिपि के संदर्भ में आप कथन हो जाएंगे, यह आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यह लिपि आज, क्योंकि यह भाव चित्रात्मक था। यह लिपि क्या कैसी थी? यह लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक थी, क्योंकि इसको वहाँ के लोगों के भाव पर डिपेंड करता था। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जो पूरी तरह शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो इसका सही आंसर होगा चन्हुद्रो, जहाँ पे शंख की कटाई और धातु कर्म जैसे शिल्प कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। मनके भी बनाया जाता था। फिर यहाँ से हड़प्पा से बहुत कुछ मिला, जैसे मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। नर्तकी की मूर्ति मिली है। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। दयाराम साहनी जानते हैं, 1921 में यह हड़प्पा की खुदाई किए थे पहली बार। हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये सुतोभई, जो अभी वर्तमान अफगानिस्तान में पड़ता है। लोथल से बता ही दिए कि बंदरगाह का, यहाँ से बंदरगाह धौलावीरा से उत्तम जल निकासी, हरियाणा में पड़ता है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा, ये याद रखिएगा, क्या है? मेलुहा शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु घाटी क्षेत्र के लिए किया गया है। मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मेलुहा, अर्थात नाविकों का देश। हड़प्पाई बाटों के निचले मापदंड किस पद्धति पर आधारित थे? तो यह द्विआधारी था। जैसे यहाँ पे ये जो था त्रिकोणीय, दशमलव, षोडश पद्धति, ये सब नहीं था। ये था छोटे बाट द्विआधारी थे, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 से लेकर 12,800 तक। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का प्राथमिक उद्देश्य क्या माना जाता है? तो यहाँ पे सब विशाल स्नानागार, यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठानों में इस विशाल स्नानागार का लोग इस्तेमाल करते थे। जैसे स्नानागार की रचना और उसकी स्थिति संकेत देती है कि इसका उपयोग किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान या किसी अवसर पर किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे मान्य और व्यापक कारण किसे माना जाता है? तो जलवायु परिवर्तन। कोई आक्रमण बताता है, विदेशी आक्रमण। कई लोग आक्रमण भी बताते हैं, आक्रमण से समाप्त हो गया। कोई बाढ़ बताते हैं। अभी जलवायु आप पढ़ रहे हैं, तो बहुत सी भ्रांतियां हैं इसमें, आप याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन और मेन कारण बाढ़ आ जाए, आक्रमण आ जाए, जलवायु परिवर्तन आ जाए, तो आप इन्हीं तीनों में से कोई एक हो तो उसको टिक कीजिए।